साइकोटॉक लेक्चर सीरीज के नए लेक्चर में मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। परसेप्शन प्रोसेस में गेस्टाल्ट थियरी का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। चलिए ब्रीफली समझ लेते हैं कि गेस्टाल्ट थियरी ऑफ परसेप्शन क्या है। परसेप्शन की जो गेस्टाल्ट थियरी है, अगर उसको हम समझने की कोशिश करें तो इस पूरी थियरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला फिगर बैकग्राउंड परसेप्शन, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म और चौथा फील्ड फोर्स। चलिए एक एक को ब्रीफली समझते हैं। फिगर बैकग्राउंड परसेप्शन, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं, परसेप्शन के प्रोसेस में कुछ चीज़ों में अस्पष्टता होती है, कुछ में अस्पष्टता होती है। जैसे अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी, कुछ अस्पष्ट दिखाई देंगी। जो पार्ट स्पष्ट दिखाई देता है वो फिगर कहलाता है और जो अस्पष्ट दिखाई देता है वह बैकग्राउंड कहलाता है। फिगर का एक निश्चित आकार होता है जबकि बैकग्राउंड का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। बैकग्राउंड हमेशा फिगर के पीछे होता है तथा फिगर हमेशा बैकग्राउंड के आगे परसीव होता है। फिगर बैकग्राउंड में डायनेमिक रिलेशनशिप पाया जाता है। मीन्स जो फिगर है वो हमेशा फिगर नहीं रहता, जो बैकग्राउंड है वो हमेशा बैकग्राउंड नहीं रहता। कभी फिगर बैकग्राउंड हो जाता है, कभी बैकग्राउंड फिगर हो जाता है। जैसे इस रिवर्सिबल फिगर के एग्जाम्पल को हम लोग देखें, इसमें अगर ब्लैक पार्ट को हम देखते हैं तो हम एक फ्लावर वेस के रूप में उसका परसेप्शन करते हैं। मीन्स एक फ्लावर वेस है और वाइट बैकग्राउंड है। लेकिन जब हम वाइट को फिगर बनाते हैं, हम वाइट की तरफ देखते हैं, तब हमारा जो पहले में फिगर था वो बैकग्राउंड हो जाता है। आप ध्यान से इस पिक्चर को देखें। इसको देखने से अगर वाइट पर हम कंसंट्रेट करें तो लगेगा कि 2 फेस आमने सामने हैं, ब्लैक पीछे चला जाएगा। लेकिन ब्लैक को देखें तो लगेगा कि फ्लावर बेस हमारे सामने है और वाइट बैकग्राउंड है। इस तरीके की सिचुएशंस रिवर्सिबल परसेप्शन कहलाती है। गेस्टाल्ट थियरी का दूसरा पार्ट था प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जब भी हम परसेप्शन करते हैं तो हमारा परसेप्शन ऑर्गेनाइज्ड रूप में होता है। इसके लिए इन लोगों ने कई प्रिंसिपल्स दिए, कई लॉज दिए। जैसे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मीन्स कई सारे उद्दीपक हैं, उसमें से जो उद्दीपक एक दूसरे के नज़दीक होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं और हम उनका परसेप्शन जल्दी कर लेते हैं। लॉ ऑफ सिमिलरिटी या समानता का नियम, कई सारे उद्दीपक अगर हमारे सामने हैं तो जो समान उद्दीपक हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं, हम उनका अलग परसेप्शन करते हैं और असमान का अलग तरीके से परसेप्शन करते हैं। लॉ ऑफ क्लोजर, जैसे कोई अपूर्ण ज्योमेट्रिकल फिगर है लेकिन जब हम उसका परसेप्शन करते हैं तो पूर्ण रूप में कर देते हैं। जैसे ये 3 लाइन है, एक दूसरे से टच नहीं है लेकिन फिर भी हम इसका ट्रायंगल के रूप में परसेप्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ क्लोजर। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसा स्टिमुलस है सिर्फ वैसा परसेप्शन नहीं करते, बल्कि स्टिमुलस को ऑर्गेनाइज कर, उसको पूर्ण कर हम फिर उसका परसेप्शन करते हैं। गेस्टाल्ट थियरी का जो तीसरा पार्ट था वह है समाकृतिकता का नियम या लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि एक्चुअली परसेप्शन प्रोसेस में 2 फील्ड होते हैं। एक तो परसेप्चुअल फील्ड होता है जिसमें कि बाहरी उद्दीपक होता है, और परसेप्चुअल फील्ड जैसा एक फील्ड हमारे ब्रेन में बनता है, इसको ब्रेन फील्ड कहा जाता है। होता यह है कि परसेप्चुअल फील्ड में जैसा परिवर्तन होता है वैसा ही ब्रेन फील्ड में न्यूरल फॉर्म में परिवर्तन होते रहता है और ब्रेन फील्ड में यह कंटिन्यूटी के रूप में पाया जाता है। इसलिए कभी आप देखते होंगे शादी वगैरह में डेकोरेशन में जो लाइट्स लगाई जाती है, अगर हम देखते हैं तो लगता है कि लाइट मूव कर रही है, लाइट यहाँ से चल रही है और यहाँ तक जा रही है। लेकिन एक्चुअली लाइट स्टैटिक है, फिक्स है, स्थिर है,
सिर्फ वो जल और बुझ रही है, लेकिन हमको उसमें मूवमेंट दिखाई देता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि ये मूवमेंट इसलिए दिखाई देता है कि जो परसेप्चुअल फील्ड में चेंजेस हो रहे हैं वैसा ही चेंज हमारे ब्रेन फील्ड में होना शुरू हो जाता है और यह चेंज कंटिन्यू करता है, इसलिए इसमें हमको मूवमेंट दिखाई देता है। और जो लाइट्स के मूवमेंट की यह घटना है, इसको एक टर्म दिया जाता है 5 फेनोमेना। गेस्टाल्ट थ्योरी का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है, वह है फील्ड फोर्स या क्षेत्र बल। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने यह बताया था कि अगर हम किसी भी स्टिमुलस का परसेप्शन कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का परसेप्शन कर रहे हैं, तो परसेप्शन करते वक्त 2 फोर्सेस काम करते हैं। एक को संसंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स, और दूसरे को अवरोधक बल कहते हैं या रेस्ट्रेनिंग फोर्स। कोहेसिव फोर्सेस का काम होता है कि वह समान उद्दीपकों को एक साथ संगठित करता है, इसलिए उनका प्रत्यक्षीकरण हमें स्पष्ट होता है और वो फिगर बन जाते हैं। रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस का काम यह होता है कि जो समान उद्दीपक नहीं है उनमें वह अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसलिए कोहेसिव फोर्सेस का ही परिणाम फिगर होता है और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस का ही परिणाम बैकग्राउंड होता है। अगर परसेप्शन में कोहेसिव फोर्सेस और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस के इक्वेशन को हम देखें तो 3 अवस्थाएं आ सकती हैं। अगर कोहेसिव फोर्सेस रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस से अधिक है तब हमें फिगर स्पष्ट दिखाई देगा। अगर कोहेसिव फोर्सेस और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस इक्वल मात्रा में है तब हमें प्रत्यक्षीकरण न के बराबर होगा, और अगर कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं तब हमें अस्पष्ट और अस्थायी परसेप्शन होगा। आप फिल्मों वगैरह में देखते होंगे कि जो सेना के जवान होते हैं उनका ड्रेस ऐसा होता है या अपने मुंह पर वो कालिक वगैरह लगाए रहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो सिंपली इसलिए करते हैं कि वो कोहेसिव फोर्सेस और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस को बराबर करना चाहते हैं, और जहां ये बराबर हो जाएगा वहां परसेप्शन नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने परसेप्शन को इलैबोरेट करने के लिए, समझाने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, लेकिन कभी कभी हमारा परसेप्शन फॉल्स हो जाता है। हमारा ब्रेन स्टिमुलस का इंटरप्रिटेशन गलत कर देता है, और यही अवस्था इल्यूजन की अवस्था कहलाती है, भ्रम की अवस्था कहलाती है। अगर इल्यूजन्स को देखें तो इल्यूजन्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक यूनिवर्सल इल्यूजन और दूसरा पर्सनल इल्यूजन। यूनिवर्सल इल्यूजन वो इल्यूजन है जो सभी व्यक्तियों में समान पाया जाता है। मीन्स स्टिमुलस का गलत अर्थ सभी व्यक्ति लगाते हैं। जैसे अगर आप रेलवे लाइन की पटरियों को देखें तो आपको लगेगा कि आगे ये पटरियां एक दूसरे से मिल रही हैं, जबकि वो मिल नहीं रही होती हैं, लेकिन फिर भी हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्यों? क्योंकि फॉल्स परसेप्शन हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है। अगर हम क्षितिज को देखें तो लगता है कि धरती आसमान मिलते हुए नजर आते हैं। यह भी एक प्रकार का भ्रम है। चूंकि यह भ्रम सभी लोगों में पाया जाता है, इसलिए इसको परमानेंट या यूनिवर्सल इल्यूजन कहते हैं। लेकिन कुछ इल्यूजन्स ऐसे होते हैं जो कुछ व्यक्तियों को होते हैं, कुछ व्यक्तियों को नहीं होते हैं। ऐसा भ्रम अस्थायी भ्रम या व्यक्तिगत भ्रम कहलाता है। तो चलिए कुछ ज्योमेट्रिकल इल्यूजन्स को देखते हैं। तो हमें आशा है कि इस छोटे डिस्कशन के द्वारा हम लोग
परसेप्शन और इल्यूजन के बारे में थोड़ा जान गए होंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आगे साइको टॉक में एक साइकोलॉजी के नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक स्टे सेफ, लर्न साइकोलॉजी, एनहांस योर लाइफ एंड always respect your parents. Thank you.